अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, यहाँ पे आपने ना न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम के और ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं और किस किस कंडीशन में रिलीज़ होते हैं, ये आपने याद रखना है। ये आपकी मेजर चीज़ें, ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको आगे जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और MCQs सॉल्व करने के लिए कुछ यही मेन पॉइंट है जो घुमा घुमा के आपसे बार बार पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को नोट डाउन कर लें। हमारे पास सबसे पहले गाबा होता है जो कि न्यूक्लियस अकम्बन से रिलीज़ होता है। एसिटाइलकोलिन जो कि मैं बार बार पढ़ा चुकी है आपको, न्यूक्लियस ऑफ माइनर्ड से रिलीज़ होता है। ग्लूटामेट जो होता है वो ग्लायल सेल्स ऑफ एस्ट्रोसाइट से, यानी ग्लायल सेल्स, और ग्लायल सेल्स में खास तौर पे एस्ट्रोसाइट से जो वो रिलीज़ होता है, ठीक है। डोपामीन जो होता है वो वेंट्रल टेगमेंटम न्यूक्लियस से रिलीज़ होता है। नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है वो लोकस सिरुलस पॉन्स में लोकेट होता है, इससे रिलीज़ होता है। और सेरोटोनिन जो होता है वो न्यूक्लियस रेफे मैग्निस मेडुला और मिड ब्रेन या ब्रेन स्टेम से रिलीज़ होता है। सो बेटा यहाँ पे जो ये नॉरएपिनेफ्रिन का लोकस सिरुलस और सेरोटोनिन का रेफे मैग्नी न्यूक्लियस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनके ना एक तो स्लीप से भी ताल्लुक़ है और दूसरा जो है इनके न्यूक्लियस का क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकस सिरुलस का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लोकस सिरुलस जो होता है वो आपका क्या रिलीज़ करता है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करता है, और न्यूक्लियस रेफे मैग्निस जो होता है वो आपका सेरोटोनिन रिलीज़ करता है। तो ये आपके बहुत अब इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि ग्लूटामेट जो होता है वो आपका कॉर्टिकोस्ट्रायल फाइबर। अब कॉर्टिकोस्ट्रायल फाइबर जो होते हैं ना वो आपके ब्रेन यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रोजेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ग्लायल सेल्स होते हैं और ये ग्लायल सेल्स जो होते हैं वो ग्लूटामेट को रिलीज़ करते हैं। इसी तरह आपके ग्लायल सेल्स रॉड एंड कॉन्स में भी अंदर मौजूद होते हैं, तो ये ग्लूटामेट को रिलीज़ कराते हैं। स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द सेरिबेलम, तो सेरिबेलम में भी ग्लूटामेट होता है। अब यहाँ पे ग्लूटामेट और गाबा, इन दोनों को याद रखना है आपने कि ग्लूटामेट जो होता है ना वो आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये चीज़ों को इंक्रीज़ करता है, नर्व कंडक्शन को इंक्रीज़ करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या फायरिंग एक्टिविटी ऑफ ब्रेन को इंक्रीज़ करता है। तो ग्लूटामेट बेसिकली हमारे पास क्या है, एक्साइटेटरी स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और क्योंकि ये एक्साइटेट करता है तो ये हमारे पास फास्ट फाइबर है, तो ये हमारे पास फास्ट पेन फाइबर के तौर पर भी का भी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब स्लो फाइबर्स कौन से होते हैं, सब्सटेंस पी जो होता है वो हमारा स्लो पेन फाइबर होता है, ठीक है। अब रैम स्लीप में, रैम का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, तो डीप स्लीप जो होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट में भी हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। पेन इनहिबिटरी, अब पेन इनहिबिटरी जो होता है ना वो हमारे पास इनकैफ्लिन और ब्रेडिकाइनिन होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन है कि जिनको आपने याद रखना है। एक आपका होता है फास्ट पेन फाइबर्स रिलीज ग्लूटामेट, ठीक है, वो एक्साइटेटरी होते हैं, आपको एक्साइट करते हैं, आपको बताते हैं कि देयर इज़ पेन। स्लो पेन फाइबर वो होते हैं जो आपको स्लोली एहसास दिलाते हैं कि तबीयत ख़राब है, पेन है, तो वो होते हैं आपके सब्सटेंस पी। फिर आपके आते हैं पेन मीडिएट करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर। बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं। सो बेसिकली पेन मीडिएटर्स जो होते हैं वो आपके ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, और पेन इनहिबिटर्स जो होते हैं वो आपके इनकैफ्लिन होते हैं। तो ये पेन के जो 4-5 सवाल हैं ना, इनको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, इनमें कन्फ्यूजन्स नहीं क्रिएट करनी है। नियोस्ट्रेगल फाइबर डोपामीन रिलीज़ करते हैं, एंड इमोशंस भी आपके डोपामीन के कंट्रोल में होता है। ब्रेन स्टेम स्ट्राइटेड फाइबर सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं, और मूड एंड बिहेवियर आपका सेरोटोनिन कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल आपको हार्मोन्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स के फंक्शंस पता होने चाहिए। सो रिमेंबर द वेरियस फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। एड्रीनलिन मैंने आपको पहले भी बताया, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए काम करता है, तो ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाता है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कराता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कराता है। नॉर एड्रीनलिन ऑल्सो हमारा फाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स करवाता है। डोपामीन जो होता है ना वो प्लेयर को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। और डोपामीन जो होता है ना वो हमारे पास मूवमेंट एंड मोटिवेशन में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देन सेरोटोनिन आपका मूड स्टेबलाइजर हार्मोन है, मूड को ठीक करता है, ठीक है, एंगर को और डिप्रेशन को कम करता है। गाबा आपकी नर्व्स को काम डाउन करता है, एंजाइटी को रिलीफ करता है और आपको रिलैक्स रखता है। एसिटाइलकोलिन आपकी जो होता है वो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमिशन या एक्शन ऑफ नर्व पोटेंशियल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लूटामेट आपका मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर है आपके मेमोरी के लिए, और यूफोरेंस जो होते हैं वो आपको प्लेयर की सेंसेस देते हैं। तो ये थोड़ी सी खिचड़ी पकी हुई है सारे न्यूरोट्रांसमीटर की, लेकिन आपको याद तो करने हैं। अब आपके फास्ट फाइबर्स जो होते हैं, फास्ट पेन फाइबर वो ग्लूटामेट रिलीज़ करते हैं, स्लो पेन फाइबर सब्सटेंस पी रिलीज़ करते हैं। अपार्ट डिफरेंट फ्रॉम अ पेशेंट सफ़र फ्रॉम द अपेंडिसाइटिस पेरिफेरल ब्लड शो ल्यूकोसाइट्स, तो ये हमारे पास कौन सा पेन मीडिएटर है, तो ब्रेडिकाइनिन प्रोस्टाग्लैंडिन ई इज़ द पेन मीडिएटर इन दिस केस, विच क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई है तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर रिलीज़ होंगे ना। अपेंडिसाइटिस इज बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिस, तो यहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मार्कर
ट्रिगर्स होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोटेंट पेन मीडिएटर, देन इट इज़ द ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन सबसे ज़्यादा पोटेंट पेन मीडिएटर होता है। द न्यूरो ट्रांसमीटर विच सिक्रीटेड एट ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, तो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया का मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था कि आपके जो ऑटोनॉमिक गैंग्लियॉन्स होते हैं उनके प्री साइनेप्टिक चैनल में आपके पास एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज एट द पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एंडिंग आर मोस्टली नॉर एड्रीनर्जिक होते हैं, ठीक है, विद फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है। ज़्यादातर नॉर एड्रीनलिन रिलीज होता है आपके जो है, लेकिन कुछ स्वेट ग्लैंड्स पर कॉलिनर्जिक भी रिलीज होता है, कॉलिनर्स, ठीक है। What is the release of the pain inhibitory fibers when they come in contact with the इनकमिंग फाइबर्स? तो फिर इनकैफ्लिन रिलीज होता है। इनकैफ्लिन इज बेसिकली अ पेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। देन न्यूरोट्रांसमीटर एसोसिएटेड विद द इमोशंस, तो इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है? डोपामीन। और मूड को कौन स्टेबलाइज करता है? सेरोटोनिन। तो ये दो अलग चीज़ें, इमोशंस को कंट्रोल करने वाला डोपामीन है और मूड को रिलीज करता है आपका सेरोटोनिन। तो न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द आउटफ्लो ऑफ द बेजल गैंग्लिया, बेजल गैंग्लिया में आपका गाबा रिलीज होता है, विच इज़ द पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम एसोसिएशन एरिया। इमोशंस, अब लिम्बिक सिस्टम कल मैंने पढ़ाया था आपको हिप्पोकैम्पस अमाइगडेला वाला, तो इसमें अमाइगडेला जो है वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। अ 14-year-old बॉय गेट हिज फिंगर कट बाय अ नाइफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेन मीडिएटर? तो अब यहाँ पे फर्स्ट मीडिएटर, तो फर्स्ट मीडिएटर आपका हिस्टामीन होता है। जो इन्फ्लेमेशन का वेरी फर्स्ट मीडिएटर है वो क्या होता है? हिस्टामीन होता है। इमीडिएट मीडिएटर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इज ऑल्सो हिस्टामीन होता है। वाइल मीडिएटर ऑफ द कॉलिनर्जिक एंड राइनाइटिस जो होता है ना वो आपका यानी कि ये सारी चीज़ें हिस्टामीन है, इजिनोफिलिक्स हैं, ये आपके एलर्जी के मीडिएटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द मूड इज सेरोटोनिन। द न्यूरो transmitter which is associated which secreted as the autonomic ganglia is again acetylcholine, the neurotransmitter present in the neostrignal। अब neostrignal pathway जो होता है वो डोपामीन, ग्लूटामेट और डोपामीन जो है वो रिलीज करता है। तो डोपामीन इज़ द मोस्ट ईजी आंसर ना, मतलब मोस्ट फेवरेबल आंसर। Neurotransmitter in the REM sleep is acetylcholine. Neurotransmitter in the slow wave of the sleep is the serotonin. Neurotransmitter are released from the nerve endings while hormones are secreted by the endocrine cells. तो ये which of the following is a hormone and a neurotransmitter? तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हार्मोन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है? तो दिस इज़ द एड्रीनलिन। ओके, देन है बेसल गैंग्लिया एंड द सब्सटेंशिया नाइग्रा रिलीज व्हाट टू स्टॉप सीजर? तो सीजर्स को कौन स्टॉप करता है? गाबा। आप गाबा पेंटीन नाम की ड्रग देते हो ना उसके लिए, जो बहुत सारे पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मुझे ट्रेमर्स होते हैं और ये, तो गाबा पेंटीन जो होता है ना उसमें गाबा होता है, तो गाबा क्या करता है? सीजर्स को स्टॉप कराता है, ठीक है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा अगेन बेसल गैंग्लिया, तो बेसल गैंग्लिया आपका गाबा रिलीज करता है, ठीक है, ठीक है। द करंट cranial nerve neurotransmitter cause initiation of the labor and the cervical राइपनिंग, तो नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है कि सर्वाइकल राइपनिंग कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कराता है? तो ये हमारे पास है नाइट्रस ऑक्साइड। बिल्कुल ये सर्विक्स को, नाइट्रस ऑक्साइड डायलेटर है ना, ये सर्विक्स को डायलेट कराता है तो फिर लेबर इंड्यूस होता है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर। जो मेजर पॉइंट में टॉप मतलब ये कि फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करी ना लेक्चर में, असल वो याद रखने की है। बाकी ये एग्जाम क्वेश्चन है, जितने याद रह गए उतनी अच्छी बात है, वरना जो कॉमन बुक में लिखे हुए हैं वो आपके लिए मैं शुरू में समराइज़ करती जा रही हूँ, तो उन्हें याद रखना है।